हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश का छठा चैप्टर यानी 6th चैप्टर जिसका नाम है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज को पढ़ाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है और आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, और यूज मीन्स होता है प्रयोग, और वाइडली मीन्स होता है मोस्ट वाइडली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। देखिए, आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कौन है? इंग्लिश है। कौन है? इंग्लिश है। दिस डज नॉट मीन दैट इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। देखिए, आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग होता है, तो दिस डज नॉट मीन, तो इसका मतलब यह नहीं है दैट कि इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा, यानी इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा, ऐसा बात नहीं है। भले ही इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा होता है आज पूरे संसार में, लेकिन ऐसा बात नहीं कि इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा है, ऐसा बात नहीं है। चाइनीज इंजॉयज दिस प्रिविलेज। अच्छा, इसमें लिखा गया चाइनीज इंजॉयज दिस प्रिविलेज, मतलब ज़्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या तो वह चाइनीज़ है। कौन है? चाइनीज़ है। देखिए, चाइनीज़ बोलने वाले लोग ज़्यादा है और इंग्लिश बोलने वाले लोग कम है। भले ही इंग्लिश दूर दूर तक फैला हुआ है, पूरे संसार में बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले लोग कम है और चाइनीज़ भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है। यही बात ये दो लाइन में लिखा गया है। बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज़। लेकिन देखिए, भले ही चाइनीज़ बोलने वाले लोग ज़्यादा है और इंग्लिश बोलने वाले लोग कम हैं, लेकिन इंग्लिश जो है ना, संसार के सभी कोने में बोले जाती है। ठीक है, यानी मतलब संसार के सभी एरिया में, सभी क्षेत्रों में इंग्लिश बोला जाता है, लेकिन चाइना जो है, चाइनीज़ भाषा जो है, सिर्फ चाइना में ही बोला जाता है। भले ही चाइनीज़ बोलने वाले लोग ज़्यादा है और इंग्लिश बोलने वाले लोग कम हैं, लेकिन दूर दूर तक फैला हुआ इंग्लिश है और चाइनीज़ भाषा सिर्फ चाइना तक ही सीमित है। Indeed, there is hardly any country in the world which does not use English as one of these forms। देखिए, इसमें लिखा गया है Indeed मीन्स होता है वास्तव में। वास्तव में there is hardly any country in the world, मतलब वर्ल्ड में, पूरे संसार में शायद ही ऐसा कोई कंट्री होगा, मतलब शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इंग्लिश का प्रयोग नहीं करता है। अच्छा, इंग्लिश के प्रयोग जो है पूरे संसार कौन कौन से फॉर्म्स में करते हैं, कौन कौन से रूप में करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि वास्तव में मुश्किल से ही कोई ऐसा देश होगा, मुश्किल से ऐसा कोई कंट्री होगा जो इंग्लिश का प्रयोग नहीं करता होगा। देखिए, इंग्लिश का प्रयोग किस रूप में करते हैं लोग, नीचे यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, किस रूप में करते हैं। इसी को इंग्लिश में लिख दिया गया, इंग्लिश एज वन ऑफ दिस फॉर्म्स, मतलब इंग्लिश को इतने फॉर्म्स, इतने रूपों में लोग यूज में लाते हैं और प्रयोग करते हैं। जैसे में देखिए, मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश का प्रयोग लोग जो है मातृभाषा, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज या प्रथम भाषा के रूप में भी करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भी करते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में भी करते हैं। फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा के रूप में भी इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में लोग जो है इतने तरीके से 1 2 3 यानी 3 तरीके से इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जो है मदर टंग के रूप में करते हैं या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में करते हैं, कुछ लोग जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में करते हैं, और कुछ लोग जो है फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा गया है। आगे इसमें लिखा गया है इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। देखिए इसमें लिखा गया है इंग्लिश का प्रयोग मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज यानी मातृभाषा और प्रथम भाषा के रूप में कहाँ पे होता है, यूके में होता है, यानी यूनाइटेड किंगडम में होता है, यूएसए में होता है, आयरलैंड में होता है, कनाडा में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है और कहाँ पे होता है, साउथ अफ्रीका में। यानी इन सभी जगहों पे इंग्लिश का प्रयोग फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग के रूप में किया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। दीज कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। देखिए फ्रेंड्स मतलब जहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग मदर टंग के रूप में या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में किया जाता है, ऐसे कंट्री को ना मदर टंग कंट्रीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मदर टंग कंट्रीज़ कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मदर टंग कंट्रीज़ कौन कौन सा है तो आप बता सकते हैं यूके हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया देख लेते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है, उसको मैं थोड़ा सही कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है इसमें, आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। हाँ फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम्स आया था वो सही हो गया, कुछ माउस में समस्या आ गया था। आइए मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ। इसमें पूछा गया है कि अगर आपसे कोई मदर टंग कंट्रीज़ का नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो मदर टंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, यूके हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अच्छा, इन सभी को हम लोग मदर टंग कंट्रीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी जगहों पे, इन सभी देशों में इंग्लिश का प्रयोग मदर टंग यानी मातृभाषा के रूप में और प्रथम भाषा के रूप में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स आगे इसमें क्या लिखा गया है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन L1 बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया में भी इंग्लिश का प्रयोग L1 यानी लैंग्वेज 1 यानी प्रथम भाषा के रूप में किया जाता है, और जो लोग इंडिया में L1 यानी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। देखिए फ्रेंड्स मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया में रहते हैं और अपने मदर टंग और अपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहते हैं और ऐसे समूह को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा गया है। देखिए आगे इसमें लिखा गया है, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। देखिए इसमें लिखा गया है इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, इन मेनीज मतलब बहुत सारे, अनेकों, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन देशों में किया जाता है। सच एज, देखिए ऐसे कुछ देशों का नाम दिया गया है जहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। जैसे में इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, नामीबिया हो गया, बोस्टवाना हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री है, और ये सभी एशियन और अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पे ना इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यानी द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इन दिस कंट्रीज यानी इन सभी देशों में इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है अधिकृत भाषा। क्या होता है, अधिकृत भाषा। इसे सरकारी भाषा भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अधिकृत भाषा मान के चलेंगे, ठीक है। तो इन सभी देशों में, एक सेकेंड फ्रेंड्स, दोबारा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है, मैं थोड़ा इसे सही कर ले रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बाधाएं आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँगा। अभी हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि मतलब कुछ ऐसे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किया जाता है, और वो सभी कंट्री कौन कौन से, इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, नामीबिया हो गया, बोस्टवाना हो गया। इन सभी जगहों पर इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यानी द्वितीय भाषा के रूप में होता है। आगे पढ़ रहे थे यहाँ पे, इन दिस कंट्रीज मतलब इन सभी देशों में इंग्लिश
इज रिकॉग्नाइज एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इन सभी देशों में इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है द्वितीय अधिकृत भाषा के रूप में। ऑफिशियल लैंग्वेज में से होता है अधिकृत भाषा। तो इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोस्टवाना, ETC, इन सभी देशों में इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। अगेन फिर से, इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज। देखिए कुछ नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ है और वहाँ पे इंग्लिश का जो प्रयोग है ना वाइडली मतलब व्यापक तौर पे स्टडीड मतलब वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है और लोग मतलब इसका अध्ययन भी करते हैं फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा के रूप में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कुछ कंट्रीज़ का नाम बताइए, कुछ देशों का नाम बताइए जहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा के रूप में किया जाता है, और ऐसे कंट्री को ना नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ भी कहा जाता है। देखिए नॉन इंग्लिश कंट्रीज और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है वो सभी कौन कौन से भाषा है? चाइना हो गया, जापान हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, एरिट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील, ETC। इन सभी जगहों पे इंग्लिश का प्रयोग फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा के रूप में किया जाता है और इन सभी कंट्री को ना नॉन इंग्लिश कंट्री भी कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज शोन इन द मैप। देखिए इंग्लिश का जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है, इसका जो भौगोलिक जो विस्तार है, इसको ना मैप में दिखाया गया है। नीचे मैप दिया गया है, उस मैप में दिखाया गया है। मैप में होता है नक्शा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। देखिए इंग्लिश ना एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा भाषा है दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, जिसका ना संबंध जो है पूरे संसार से। ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश का संबंध पूरे संसार से, क्योंकि ये पूरे संसार में ये भाषा बोली जाती है, इसीलिए इंग्लिश का संबंध जो है पूरे संसार से है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आगे इसमें लिखा गया है इट हैज़ ए ग्रेट लिटरेचर, मतलब ये जो अंग्रेजी भाषा है ना इसका एक महान साहित्य भी है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अंग्रेजी जो है ये साइंस का भी भाषा है, टेक्नोलॉजी तकनीक का भी भाषा, एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। और इसका जो प्रयोग है ना, इसका जो प्रयोग है ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में इसका प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन मतलब सीखने और बातचीत करने के भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। मेनी अदर लैंग्वेज आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोड ऑफ दिस फील्ड्स। देखिए इसमें लिखा गया है मतलब और भी बहुत सारे भाषा है जो मतलब इंग्लिश की तरह इफेक्टिव है, मतलब प्रभावशाली है, लेकिन वो जो भाषा है ना मतलब एक से ज़्यादा मतलब कुछ ही क्षेत्रों में वो मतलब उसका प्रयोग होता है, लेकिन इंग्लिश का प्रयोग ना सभी क्षेत्रों में किया जाता है। फील्ड्स मतलब होता है क्षेत्र। आगे देखते हैं। However, as a means of expression and communication, English is used in many more fields than most other ancient and modern language। देखिए इसमें लिखा गया है मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अगर आपको कुछ व्यक्त करना है, कुछ बताना है, एंड कम्युनिकेशन और वार्तालाप यानी बातचीत के लिए सबसे ज़्यादा अगर बढ़िया कोई भाषा है किसकी अपेक्षा, तो मॉडर्न लैंग्वेज मतलब आधुनिक कुछ भाषाएं हैं, एंशिएंट प्राचीन मतलब पुरानी भी कुछ भाषाएं हैं, तब पुरानी भाषाओं और मतलब आधुनिक जो नए जो कुछ भाषाएं हैं उसकी अपेक्षा इंग्लिश का ना मतलब प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा होता है। और इंग्लिश को ना एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति और कम्युनिकेशन और बातचीत के लिए सबसे बेहतर भाषा माना जाता है। किसकी अपेक्षा, तो आधुनिक भाषाओं और प्राचीन यानी पुरानी भाषाओं की अपेक्षा। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। टुडे इंग्लिश इज
रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ, मतलब टुडे आज जो है अंग्रेजी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है द वर्ल्ड ओवर पूरे संसार में, द लैंग्वेज ऑफ मतलब किसके भाषा के रूप में, द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार के रूप में जाना जाता है, व्यापार के भाषा के रूप में जाना जाता है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग मतलब एकेडमिक मतलब होता है एजुकेशन से संबंधित और साइंटिफिक का मतलब होता है विज्ञान से संबंधित। तो मतलब एजुकेशन से और विज्ञान से संबंधित जो भी क्षेत्र है उसमें जो भी राइटिंग्स, उसमें जो भी पुस्तकें, उसमें जो भी बुक्स लिखी जाती है वो सब किस में, इंग्लिश में लिखी जाती है। एयरपोर्ट एंड ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एयरपोर्ट के भाषा भी कौन है, इंग्लिश ही है। अगर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो उसका भी भाषा कौन सा, इंग्लिश ही है। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति का भी ये भाषा है, इंग्लिश। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स और मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो खेल समारोह जो होता है, सम्मेलन होता है, उसका भी भाषा कौन सा है, इंग्लिश ही है। आइए आगे देखते हैं। Indeed, as has often been suggested, English is a window to the world। देखिए मतलब इंग्लिश का प्रयोग जो है ना बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, पूरे संसार में की जाती है और बहुत सारे पर्पस के लिए मतलब मेनी पर्पसेस के लिए मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसीलिए इंग्लिश को ना विंडो टू द वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडो टू द वर्ल्ड मतलब ये पूरे संसार को देखने का एक विंडो है, खिड़की है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज पढ़ाया हूँ और इसमें ना बहुत सारे मतलब बाधाएं भी आई है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गया था मेरे माउस में, मेरे कंप्यूटर में, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आई है बीच में। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी हिस्सा या कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। और आपके एग्ज़ाम तक मैं इसी तरह से आपको हर रोज़ एक इम्पोर्टेंट नए वीडियो के साथ आपके साथ मतलब हाजिर रहूँगा। तो आप मेरे इस वीडियो को देखते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। वैसे मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।